और बात करेंगे बीजेपी की ओर से उपचुनाव में कमल खिलाने के बयान पर। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम लोग चमन खिलाएंगे। बर्क ने यह भी कहा है कि पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। चमन खिलाना है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जीत किसकी होगी? है वो कमल ही खिलाएंगे, हम चमन खिलाएंगे। नहीं तो आपको पूरी उम्मीद है कि समाजवादी की सीटें निकलेंगी दोनों? समाजवादी मुत्तहिद होकर लड़ेगी इंशाअल्लाह। 50 सीटें नहीं मिलेंगी बीजेपी। तो आजकल के हालात पे क्या कहना चाहेंगे, जो नेतागिरी चल रही है इस वक्त, जो इस वक्त राजनीति चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो राजनीति इस टाइम चल रही है, जो भाजपा की राजनीति चल रही है इस टाइम, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति जो है वो मतलब ये है कि हिंदुस्तान की पब्लिक ने उसको निगलेक्ट कर दिया। तो युवाओं से क्या अपील करेंगे अपने, मतलब पार्टी की तरफ से युवाओं से क्या अपील करेंगे चुनाव के लिए? युवाओं जो बिल्कुल बेरोजगार फिर रहा है, रोजगार देंगे हम। अच्छा। और ये महंगाई जो आसमान से बातें कर रही है और भूखा मर रहा है, सबसे पहले इसका इंतजाम होगा। भारत में एक बार फिर भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। 8 नवंबर की रात नेपाल की धरती के 10 किलोमीटर नीचे हलचल के कारण नेपाल के साथ भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है 5.4 मापी गई है। आधी रात को आए इस भूकंप के बाद 2 और झटके भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ सहित अन्य जगहों पर लोगों ने महसूस किए हैं। कल रात करीब 8 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लगातार आ रहे भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत है। इस दहशत के बीच बीएचयू के भूगर्भ वैज्ञानिक का दावा है कि अगले 40 दिनों तक भूकंप का खतरा बना रहेगा। भूकंप के बाद, झटकों के बाद छोटे छोटे भूकंप के झटके आते हैं। भूकंप आ रहे हैं वो इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण आ रहे हैं। मेन कारण भी ये होता है कि स्ट्रेस बिल्ट होता है। जैसे ही फ्रैक्शन लिमिट एक्सीड होती है तो सडनली ब्रेकेज होते है, उससे अर्थक्वेक आएगा। अब आप बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या आने की, तो प्रोबेबिलिटी तो हमेशा रहती है हिमालयन रीजन में। सिद्धार्थनगर जिले के काला नमक चावल को योगी सरकार ने जब से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में चयन किया, तब से किसान काला नमक धान की खेती करने लगे हैं। पिछले साल किसान इसकी खेती 12,000 हेक्टेयर में किया था, तो इस साल 15,000 हेक्टेयर में काला नमक धान की खेती की गई है। अगर सरकार इस धान को एमएपी पर खरीदारी करना शुरू करे तो किसानों की चांदी हो जाएगी, जिसकी मांग यहाँ के किसान पहले से ही कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की वजह से अब ये चावल देश विदेश में विख्यात हो चुका है। इस चावल की अपनी विशेष खुशबू है, जिसकी वजह से चावल की विभिन्न प्रजातियों में इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। काला नमक की प्राचीन काल से खेती होती थी, परंतु जब से जनपद में ओडी-ओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में काला नमक को चयनित किया गया, तब से कृषि विभाग तथा प्रशासन की मदद से इसका क्षेत्रफल और क्वालिटी और बीज की प्रजातियों का लगातार जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। 2021 में 12,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती थी। 2022 में जो है 15,000 हेक्टेयर खेती जो है वर्तमान में की जा रही है। और कुछ नई वैरायटियाँ भी आ गई हैं। पूसा 1629 है जो जिसका छोटी वैरायटी होती है, उसका प्रोडक्शन भी जो है 35 कुंटल के करीब है। फर्रुखाबाद के सिरोली गांव में कई लोग बीमार हैं। फीवर के अलावा खांसी और जुकाम के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग बेसुध बना हुआ है। लोगों ने बताया है कि गांव के बीचों बीच कई तालाब हैं जो गंदगी से पटे पड़े हुए हैं, जिस कारण गांव में मच्छरों का आतंक बना हुआ है। गांव में टंकी से पानी आता है, वो भी बहुत गंदा पानी है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और ये कहानी मोहम्मदाबाद ब्लॉक के सिरोली गाँव की बताई जा रही है। मऊ में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, लिहाजा जिलाधिकारी ने डेंगू से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। इस मौके पर प्रभावित लोगों ने जिलाधिकारी से उचित व्यवस्था की मांग की है। लोगों की समस्या सुनने के बाद डीएम ने नगर पालिका ईओ और डॉक्टर सीएमएस को जमकर फटकार भी लगाई है। जिलाधिकारी ने 16 लोगों में डेंगू की पुष्टि भी की है। डीएम ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश भी जारी किए गए।
नगर पालिका में जाकर तो कोनो कर्मचारी पीछे से नहीं। सामने से